यो वॉइस वेलकम बैक टू फुटबॉल विद अजहर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट अजहर। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो रियल मैड्रिड के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका मेन रीजन कौन है। अब बहुत से लोग जाबी अलोंसो को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत से लोग प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसी के साथ मैं सबसे पहला पॉइंट जो रखना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो बोल रहे हैं कि ये मैनेजरियल प्रॉब्लम है। यस, कुछ हद तक ये मैनेजरियल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप मैनेजर्स की हिस्ट्री अगर आप देखोगे रियल मैड्रिड में, तो रियल मैड्रिड के जो मैनेजर्स होते थे ना, वो लाइक इतना ज़्यादा टैक्टिकल सेटअप नहीं खिलाते थे। अगर आप बात कर लो चाहे कार्लो एंचेलोटी की, जिनेडिन जिडान की, जो इतने ज़्यादा हम लोगों को सक्सेस यहाँ पे रियल मैड्रिड के अंदर देखने को मिला है पिछले 10-11 सालों में। कुछ आई गेस 6 टाइम चैंपियंस लीग जीत चुकी है रियल मैड्रिड। तो वो सक्सेस कहीं ना कहीं टैक्टिकल सेटअप से नहीं आया है, क्योंकि रियल मैड्रिड ऐसे प्लेयर्स बाय करती है जो कि इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। अब जैसा कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 2013-14 वाला सीजन आप देख लो कार्लो एंचेलोटी के अंदर, जब बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो ने जब वो चैंपियंस लीग जीती थी, तो उसके अंदर इतना कोई टैक्टिकल सेटअप नहीं होता था ना। जब लाइक उस टाइम रियल मैड्रिड के पास इतना टैक्टिकल सेटअप होता नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फास्ट फॉरवर्ड, जो थ्री पीट वाला जो रियल मैड्रिड का स्क्वाड था, उसमें भी आप देखो कि इतना ज़्यादा जिनेडिन जिदान मतलब टैक्टिक नहीं बिठाता था। लाइक अगर तुम देखोगे उन्होंने थ्री पीट किया तो वो मैन मैनेजमेंट थी। अब जाबी अलोंसो के लोग बोल रहे हैं कि जाबी अलोंसो की ड्रेसिंग रूम पे वो पकड़ नहीं है। अब ऑफ कोर्स अगर आप उसको कार्लो एंचेलोटी, जिनेडिन जिडान से कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स वो आपको हल्का लगेगा, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी ने जो अचीव किया था एसी मिलान वगैरह के साथ, इटालियन क्लब के साथ, और जिनेडिन जिदान ने जो अचीव किया था लाइक 2 बैलन डी और चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड के साथ, तो उनका एक वो था कि लाइक वो एक उनका ऑरा था। लाइक वो था कि प्लेयर्स जब वो ड्रेसिंग रूम में आए तो प्लेयर्स उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी जो बात है वो डिनाई ना हो सके। अब जाबी अलोंसो को आप देखोगे ना, तो जाबी अलोंसो उनके सामने, प्लेयर्स के सामने थोड़ा हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स ने भी अब वो सब चीज़ें जीत रखी है। जैसे विनी सेकंड आया था बैलन डोर की रैंकिंग में, अब वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बट स्टिल विनी विनी अपने आप को तो बैलन डोर विनर ही समझ लेता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। और साथ ही साथ बेलिंगम वगैरह ने भी चैंपियंस लीग उठा रखी है। तो सब लोग ना लाइक ड्रेसिंग रूम में वो जाबी अलोंसो की शुरुआत से ही मुझे ऐसा लगता है कि वो पकड़ नहीं रही है, बट स्टिल मैं ये सोचता हूँ कि प्लेयर्स जो है ना वो स्टिल मैनेजर के लिए खेल रहे हैं। अब जो मैं बात करता हूँ कि लाइक मैंने जैसे शुरुआत की थी वीडियो की कि कार्लो एंचेलोटी और ज़िनेडिन जिदान का कुछ टैक्टिकल सेटअप नहीं होता था, तो वो लोगों की मैन मैनेजमेंट ही इतनी अच्छी थी, वो लोगों की मैन मैनेजमेंट इस लेवल पे थी कि रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स थे ना, वो कभी रद्द नहीं करते थे। लाइक ज़िनेडिन जिदान की अगर कोई बात हो गई तो जैसे एक क्लिप वायरल होता था ज़िनेडिन जिदान का, अगर मुझे वो क्लिप मिलेगा तो मैं यहाँ पे जरूर चला दूंगा। तो उस क्लिप के अंदर क्या था ना कि ज़िनेडिन जिदान सिर्फ एक टैक्टिक देता है वहां पे। वो बोलता है कि वास्केज ऊपर चढ़ेगा, कारवाल ऊपर चढ़ेगा और वहां पे वो रोनाल्डो को क्रॉस डालेंगे। ये टैक्टिक से उन्होंने लाइक यूवेंटस को डिसमेंटल करके रख दिया था पूरा यूसीएल फाइनल के अंदर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो लोग इतना ज़्यादा टैक्टिकल वो नहीं करते थे, लाइक मैन मैनेजमेंट पे ही उन लोगों का सब होता था। अब अगर हम लोग उनको जाबी अलोंसो से कंपेयर करते हैं, तो पहली बात तो देखो, टैक्टिकल सेटअप कभी भी रियल मैड्रिड में काम नहीं किया है। ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है जब जब रियल मैड्रिड के मैनेजर्स ने टैक्टिकल सेटअप लाने की कोशिश की है, क्योंकि रियल मैड्रिड के प्लेयर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली रिलाई करते हैं। अब जब मतलब मैं अगर बात करूँ इनके मैन सिटी के जो गेम हुआ था, रिसेंट जो चैंपियंस लीग का गेम हुआ था मैन सिटी के अगेंस्ट, उसमें आप देखो कि जो फर्स्ट 30 मिनट्स थे ना, मैन सिटी रियल मैड्रिड उसके अंदर डोमिनेट कर रही थी। अब ये डोमिनेट करने का ही मेन रीजन ये है कि वो लोग कार्लो एंचेलोटी के प्रिंसिपल्स पे खेल रहे थे। अगर आप देखोगे भले से फॉर्मेशन वगैरह वगैरह तो जाबी अलोंसो की थी, बट मैन सिटी एकदम डोमिनेंट लग रही थी, पोजीशन हैवी लग रही थी, बट स्टिल रियल मैड्रिड वाज द बेटर साइड। क्यों? क्योंकि वो लोग उस प्रिंसिपल पे खेल रहे थे कि जैसे ही बॉल मिलेगा काउंटर, बॉल मिला काउंटर, बॉल मिला काउंटर, इस प्रिंसिपल पे वो लोग खेल रहे थे। और इसीलिए हम लोगों को रॉड्रिगो का पहला गोल देखने को मिलता है यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि जाबी अलोंसो जो एकदम रिजिड टैक्टिक्स जो डाल रहा है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए। लाइक एकदम ही नहीं कि यार तुम एकदम टैक्टिकल सेटअप में बैठे रहो, ये बैठे रहो, वो बैठे रहो, नहीं, वो नहीं। जाबी अलोंसो को भी अपने टैक्टिक्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लानी पड़ेगी। अब इसी के साथ मैं दूसरे यहाँ पे पॉइंट के ऊपर आना चाहूंगा कि क्यों रियल मैड्रिड इतना खराब खेल रही है। क्योंकि देखो पिछले सीजन कार्लो एंचेलोटी के अंडर भी रियल मैड्रिड इतनी खराब खेल रही थी। क्योंकि अब तुम लोग बोलोगे कार्लो एंचेलोटी थोड़ी ना टैक्टिक वगैरह लगाता है, तो रियल मैड्रिड इतना खराब क्यों खेल रही थी? वेल, अब इसका मैं एक आंसर ये दे सकता हूँ कि टीम के अंदर वो यूनिटी नहीं है। सब लोग एकदम हाबड़ ताबड़ मची हुए, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मैं सिर्फ ये सोचते थे। इस वजह से यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट सीजन रियल मैड्रिड इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, और यहाँ पे जाबी अलोंसो टैक्टिकल सेटअप फिट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, जो कि प्लेयर्स को पसंद नहीं है। अब देखो विनीशियस कार्लो एंचेलोटी के अंडर खेला है, रॉड्रिगो कार्लो एंचेलोटी के अंडर खेला है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे
कारवाहाल की बात करें तो वो भी कार्लो एंचेलोटी के अंदर खेला है, अंडर में खेला है। टिबो कोर्तोआ भी कार्लो एंचेलोटी के अंडर में खेला है। चुआमिनी वगैरह वगैरह। तो उन लोगों को आदत नहीं है ना कि लाइक ये इतना टैक्टिकल, इतना ये इसमें इतने फॉर्मेशन के अंदर बैठ रहे हैं, उनको वो आदत नहीं है वो सब। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स भी थोड़े बहुत चिढ़े हुए हैं, प्लेयर्स को भी ऐसा लग रहा है कि यार हमको फ्रीडम नहीं मिल रही है, हमको फ्रीडम नहीं मिली जा रही है। अब एंड्रिक तो अच्छा हुआ लोन पे चला गया लियोन, वरना एंड्रिक को तो मिनट्स ही नहीं मिल रहे थे, रॉड्रिगो को भी मिनट्स नहीं मिल रहे थे। वो तो जाबी अलोंसो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जाबी अलोंसो ने यहाँ पे रॉड्रिगो को अंदर डाला। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर की भी थोड़ी बहुत गलती है, वो प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं करता है, जो बेंच पे बैठे हैं, जो बेंच पे क्वालिटी है उसको वो टेस्ट नहीं करता है, कभी भी रोटेशन नहीं करता है। अब देखो, जब भी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स अटैक करने जाते हैं, बॉक्स में कोई है ही नहीं। अब जाबी अलोंसो की टैक्टिक्स क्या काम करती है कि यार तुम विंग पे डालो, विंग विद को होल्ड करो, क्रॉसेस डालो अंदर बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर कोई होना तो चाहिए। किलियन एम्बापे थोड़ी ना बॉक्स प्रेजेंस दे रहा है उनको। किलियन एम्बापे एक प्रॉपर आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो किलियन एम्बापे इज मोर लाइक फ्री फ्लोइंग स्ट्राइकर, जो थोड़ा डीप आता है, लाइक हैरी केन जैसे वो डीप आता है वगैरह वगैरह। तो एम्बापे बॉक्स प्रेजेंस नहीं दे रहा है इनको, जब तक इनको स्पेस नहीं मिलता कुछ नहीं होता है। क्रिएटिविटी बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे मार दी है जाबी अलोंसो ने रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की। तो मुझे ऐसा लगता है। और सेकंड चीज अगर मैं बात करूँ तो प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यार देखो मैनेजर, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको खाना खाना सिखा रहा है कोई, तो वो आपको सिर्फ खाना चबाना सिखा सकता है, हजम करना थोड़ी सिखाएगा कि कैसे हजम करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि विनीशियस जो है ना, अब मैं जैसे विनीशियस की बात करूँ एंड देन और भी थोड़े थोड़े प्लेयर्स की बात करूँ तो मतलब जैसे मिलिटाओ, असेंसियो, रूडिगर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब यू कैन नॉट ब्लेम जाबी अलोंसो फॉर दिस भाई, कि मैन सिटी के अगेंस्ट विनीशियस का ब्लंडर, रूडिगर का ब्लंडर, असेंसियो का ब्लंडर, तो यू कैन नॉट ब्लेम जाबी अलोंसो फॉर दिस, क्योंकि जाबी अलोंसो ने तो टैक्टिकल अप्रोच के साथ उनको भेजा था, अब उन्होंने उसको लेट डाउन कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-50। अब बिल्कुल ही बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जाबी अलोंसो इज द प्रॉब्लम, अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि प्लेयर्स आर द प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तरफ, क्योंकि देखो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली कभी भी दोनों हाथ से ही बजती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाबी अलोंसो को भी अपने टैक्टिक्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। और देख तो मतलब तुम ये भी तो नोटिस करो यार, बेचारे के पास इंजरी कितनी है, इंजरी से बेचारा इतना जूझ रहा है, उसकी पूरी डिफेंस लाइन गायब है यहाँ पे। तुम देखो अभी फ्रान गार्सिया वगैरह कितना टट्टी खेल रहे हैं वो, साथ ही में कारवाहाल इंजर्ड, ट्रेंट इंजर्ड, आलाबा इंजर्ड, और फिर हॉयसन इंजर्ड। तो तुम खुद देखो ना यार, बेचारे के ऊपर ऐसे ही तुम लोग प्रेशर डालते जा रहे हो। और मेरे हिसाब से मैड्रिड परफॉर्म भी इसी वजह से नहीं कर पा रही, क्योंकि जाबी अलोंसो के ऊपर तुम हर मैच में इतना प्रेशर डाल रहे हो, लाइक हर मैच को तुम ऐसा फाइनली बता दे रहे हो सीधा उसके लिए कि लाइक अब तो ये अगर इसमें रिजल्ट नहीं आया तो सैक कर देंगे, इसमें रिजल्ट नहीं आया तो जाबी अलोंसो की जॉब खतरे में। तो ये नहीं होता ना यार। अगर तुमने उसको लॉन्ग, जाबी अलोंसो को इसीलिए ही लाया गया रियल मैड्रिड में ताकि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर सके, जैसे कि बड़े बड़े मैनेजर्स करते हैं। जैसे पेप ग्वार्डियोला को मैन सिटी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लाया था और पेप ग्वार्डियोला ने ऑफ कोर्स डिलीवर किया। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि लॉन्ग टर्म जो मैनेजर होते हैं लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। अब देखो जाबी अलोंसो ने लेवरकुसेन, बायर्न की डोमिनेंस, डिस्पाइट बायर्न की डोमिनेंस, जाबी अलोंसो ने इनविंसिबल बना दिया था लेवरकुसेन को। एक भी मैच वो नहीं आ रहा था उस सीजन, 23-24 सीजन था आई गेस, बुंडेसलीगा जीते थे वो लोग। तो अभी तुम देखो ना, अब तुम लेवरकुसेन के ड्रेसिंग रूम को रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम थोड़ा भारी निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि उन प्लेयर्स ने वो जीता है। एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप जीत रखा है, विनीशियस 2 टाइम चैंपियंस लीग विनर, बेलिंगम 1 टाइम चैंपियंस लीग विनर, कारवाहाल 6 टाइम चैंपियंस लीग विनर, रूडिगर मल्टीपल टाइम चैंपियंस लीग विनर, टीबो कोर्तोआ मल्टीपल टाइम चैंपियंस लीग विनर। अब ऑफ कोर्स टीबो कोर्तोआ बहुत बचाता है रियल मैड्रिड को, मैंने देख रखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े मैच में या जो डिसाइडर मैच होता है उसमें मैन सिटी उसमें रियल मैड्रिड हक देती है, क्योंकि जाबी अलोंसो में भी हावड़ तबड़ मच जाती है, क्योंकि हर बड़े मैच से पहले न्यूज़ निकलने आना, मतलब ये न्यूज़ निकलती है कि अगर इस मैच में रिजल्ट नहीं आया तो जाबी अलोंसो को सैक कर दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैन प्रेशर भी है उसके ऊपर, ऊपर से उसको विनीशियस को मिनट्स देने ही देने हैं। अगर वो विनीशियस को मिनट्स नहीं देगा तो वही क्रिटिसाइज हो जाएगा, और ऊपर से जो पेरेस का प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर वो अलग। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार जाबी अलोंसो को टाइम देना चाहिए, उसका टाइम उसको मिलना चाहिए। क्योंकि अभी देखो सुपर कप का भी फाइनल नहीं हुआ है और तुम इतने जल्दी जो लोग शाउट्स करने लग रहे हैं कि लाइक कि इसको सैक कर दो, सैक कर दो, सैक कर दो, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन ना। जाबी अलोंसो अगर जितना रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को लेके, उतने ही रिस्पॉन्सिबल तो प्लेयर्स भी है। क्योंकि लास्ट सीजन कार्लो एंचेलोटी के अंडर भी यही सेम सीन हुआ था। कार्लो एंचेलोटी के अंडर पिछले सीजन, डिस्पाइट हैविंग एम्बाप्पे, डिस्पाइट हैविंग विनीशियस, डिस्पाइट हैविंग रॉड्रिगो, बेलिंगम, लाइक दीज लाइक स्टार्स प्लेयर्स इन योर टीम, दे स्टिल वेंट ट्रॉफीलेस लास्ट सीजन। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो
एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जावी अलोंसो की टैक्टिक्स वगैरह इतनी ज़्यादा रिजिड है तो प्लेयर्स उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर मुझे ये चीज़ भी सोचने पे मजबूर करती है कि लास्ट सीज़न ऐसा क्या हुआ था? लास्ट सीज़न भी तो वो लोग कार्लो एंचेलोटी के अंडर ट्रॉफीलेस गए थे। हालाँकि थोड़ी ना कार्लो एंचेलोटी इतना टैक्टिक्स वगैरह लगाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई जहाँ पे मैनेजर की जितनी गलती है, उतनी प्लेयर्स की भी गलती है। विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करने की कोशिश यहाँ यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा। लाइक द लास्ट वीडियो आई माइट हैव फंबल्ड इन दिस वीडियो, तो एडजस्ट कर लेना यार प्लीज़। और डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट कि तुम लोग क्या सोचते हो इस चीज़ को लेके। देखो, मैं जो सोचता था मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पे रख दिया है आप लोगों के सामने। अब आप लोग भी फ्री फील कीजिए आपके ओपिनियन कमेंट में रखने के लिए। हो सकता है मैं कई जगह गलत हूँ, आप मुझे सही कर दीजिएगा। और हाँ, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन